Assalamu alaikum student of class 5. I am Babra and I am your science teacher. How are you all? I hope you all will be fine. ओके बेटा, कल हमने जो है वो फ़िश तक पढ़ा था ना। आज इंशाल्लाह ताला हम आगे रीड आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। आज मैंने जो आपको पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास में, मैं उस लेक्चर को वीडियो के थ्रू आप लोगों तक भेज रही हूँ। ठीक है, आज सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस सब ग्रुप्स हैव द एबिलिटी टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इस वर्टिब्रेट ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि वो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी। They have thin and white skin and breathe with the help of lungs. इनकी जो जिल्द होती है वो पतली और गीली होती है और ये अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। They have sticky tongue to catch prey. इनकी जो ज़बान होती है वो बहुत चिकनी होती है, ठीक है, ताकि वो अपने शिकारी को आसानी से पकड़ सकें। They move with the help of long hind leg and webbed feet. इनके जो टांगे होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जिसकी वजह से जो इनको मूव करने में मदद देती हैं। और इनके जो पाँव होते हैं बेटा, लाइक दैट, ये वेब फीट होते हैं, ठीक है ना, वेब की तरह होते हैं। वेब, इसको वेब फीट कहते हैं इनके पैरों को। ये देखिए, इसके यानी चिपक जाते हैं। एम्फीबियंस ले एग इन वाटर विच हैच इनटू टैडपोल। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं और उसके बाद उनके जो अंडे होते हैं जब वो फटते हैं तो उनमें से वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? टैडपोल्स में। दीज टैडपोल्स डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग। यही टैडपोल जो होते हैं वो बड़े होकर फ्रॉग की फॉर्म में आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग। एग्जाम्पल्स क्या है फ्रॉग एम्फीबियंस की? फ्रॉग, टॉड्स एंड सैलमेंडर। बेटा, सैलमेंडर एक लिजर्ड की तरह का एनिमल होता है, लेकिन इसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी। दिस इज सैलमेंडर। नाउ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल वो जानवर होते हैं जो रेंगते हैं, ठीक है ना, ज़मीन पे रेंगते हैं। जैसे सांप देख लें आप, बिच्छू देख लें आप, लिजर्ड है, टर्टल है, ये रेंगने वाले जानवर होते हैं। रेप्टाइल्स आर द subgroups of vertebrate that have very dry and rough scales on their skin. रेप्टाइल जो होते हैं वर्टिब्रेट ग्रुप्स के वो एनिमल होते हैं जिनकी स्किन बहुत खुश्क होती है और रफ, उनके ऊपर बहुत ही रफ से स्केल्स बने हुए होते हैं। ये देखें बेटा, ये स्केल्स इन पे बने हुए हैं, ये देखें, ये स्केल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप स्नेक पे देखें तो ये देखें, इसके भी ये स्केल्स होंगे यहाँ बने हुए, नज़र आ रहे हैं आपको? ये पूरी बॉडी पे ये ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, ठीक है। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ विथ। इनके पास भी बेटा फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। दे आर कार्निवोरस एंड फीड ऑन स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं, इसके अलावा छोटे मोटे invertebrate level. Most of them have 4 legs for movement and feet are web like in lizard. अच्छा, इनके 4 टांगे होती हैं मूवमेंट करने के लिए, और फीट जिनके होते हैं वो बिल्कुल वेब की तरह ही होते हैं जैसे कि लिजर्ड के होते हैं, ठीक है। दे ले एग, ये भी अंडे देते हैं विद अ वेरी हार्ड शेल, लेकिन इनके अंडों के छिलके बहुत सख्त होते हैं। Examples of reptiles are lizard, turtle, snake and chimpanzee. ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे बर्ड्स। These subgroups include animals that have feathers on their bodies. Invertebrate groups के जो animals होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर feathers होते हैं। In addition to that, a beak, 2 legs and 2 wings are also present. इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी चोंच होती है, ठीक है, इसकी 2 टांगे होती हैं और 2 बाजू होते हैं। बर्ड्स हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर। इसके अलावा परिंदे जो होते हैं इनके पास भी लंग्स होते हैं हवा में सांस लेने के लिए।
दे ले एग, ये भी अंडे देते हैं। व्हेन दीज एग हैच इनटू बेबीज़ एंड दे प्रोटेक्ट एंड फीड देयर बेबीज़। जब इनके अंडे जो हैं वो हैच होते हैं, खुलते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं और अपने ये बच्चों की भी हिफाजत करते हैं और फिर उन अपने बच्चों को खिलाते पिलाते भी हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स आर पैरट, हैंस, पिकॉक, पिजन्स एक्सेट्रा। ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। नाउ बेटा मैमल्स। मैमल्स वो जानवर होते हैं जो कि दूध भी देते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी पे हेयर्स भी होते हैं, फर भी होते हैं, ठीक है। दिस सब ग्रुप्स इंक्लूड एनिमल्स दैट हैव हेयर और फर्स ऑन देयर बॉडी। इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे बाल भी होते हैं और उनकी बॉडी पे फर भी होते हैं। दे आर एबल टू लिव ऑन लैंड एंड हैव लंग्स टू ब्रीथ विद। ये इस काबिल होते हैं कि ये ज़मीन पे रह सकें और इनके पास भी फेफड़े होते हैं, उनसे सांस लेते हैं। दे कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस एंड देयर टीथ आर स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट। ये हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं और ऑमनिवोरस भी होते हैं। और उनके दांत ऐसे होते हैं कि ये खाने की ही जो ये खाना चाहते हैं उसकी उनके पास स्पेशलाइज सलाहियत होती है। दे गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड फीड देम विद द मिल्क। ये बच्चे उनके बच्चे पैदा होते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एग्जाम्पल्स और मैमल्स आर एलिफेंट, माइस, टाइगर्स, मंकीज़ एंड ह्यूमन। ये जो है इनकी एग्जांपल्स है। एलिफेंट हो गया, माइस, टाइगर, मंकी एंड ह्यूमंस आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड मैमल्स। आई होप बेटा ये चारों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से मैंने तो क्लियर कर दिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आए हो। अच्छा जी, आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक था वो था कंपैरिजन्स ऑफ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। अब इन सब की हमने कंपैरिजन करना है कि इनमें सब में चीज़ें तो एक जैसी हैं लेकिन क्या फ़र्क है, ठीक है। In both fishes and reptiles, scales are present, but the scales in fishes are slimy and reptiles have tough and dry scales on their body. दोनों के पास स्केल होते हैं लेकिन बेटा फिशेस के जो स्केल्स होते हैं वो स्लिमी होते हैं, पतले होते हैं। और रेप्टाइल्स के पास जो होते हैं वो टफ और हार्ड ड्राई स्केल्स होते हैं, ठीक है। However, the basic functions of scales is to protect the body. हाँ, दोनों के पास स्केल्स का फंक्शन एक ही है, काम एक ही कि वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इन एम्फीबियंस द स्किन इज़ थिन एंड वेट। एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो गीली और पतली होती है। बट बर्ड्स हैव फेदर्स एंड मैमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडी। बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं लेकिन मैमल्स के पास हेयर और फर होते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? आई होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह ताला कल हम अगला टॉपिक जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया वो कंप्लीट करके ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे बेटा। और जिन बच्चों ने समर पैक नहीं ख़रीदे हैं वो जल्दी से अपने जून के असाइनमेंट के समर पैक ले लीजिए, क्योंकि मैंने फिर इसकी लर्निंग भी स्टार्ट करनी है। मैं अब आपको डायरी जो साइन करूँगी कल से वो लर्निंग की करूँगी। तो बेटा those student who didn't buy the summer pack of June, so you have to bring the summer pack on tomorrow, ठीक है। इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।